जो थे वो माघवेंद्र पुरी जी थे, जो मथुरा गोकुल से चले थे। और उस समय इतनी साधन तो थी नहीं, तो पैदल ही चलने का विचार किए। कहाँ पर है भाई? तो गंगा सागर तट पे उड़ीसा साम्राज्य में है। बताइए कितना दूर है। आज उड़ीसा उसका नाम होगा, पहले कुछ और ही होगा। तो वो संत महाराज चले, बोले कि मैं मांग कर नहीं खाऊंगा किसी से भी, बेशक कोई दे देगा तो मैं खा लूंगा, लेकिन मांग के नहीं खाऊंगा और पैदल ही जाऊंगा। पैसा तो था नहीं, उतना साधन थी नहीं। और माघवेंद्र दास गिरी जी महाराज चल दिए। रास्ते में जाते 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 भजन कीर्तन हो जाते थे। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद कहिए, जब वे पहुंचे उड़ीसा साम्राज्य के आसपास, तो वहां एक मंदिर था, गोपीनाथ मंदिर, कृष्ण भगवान का। और वहां पर रोज भोग लगता था, प्रसाद भी वितरण होती थी। अब महाराज ये तो चूंकि बोले थे कि हम मांग के खाएंगे नहीं, भिक्षा तो लेंगे नहीं, मांग के खाएंगे, कोई दे देगा तो जरूर खा लेंगे। इन्होंने ये व्रत कर लिया था कि मैं अब यही करके जाऊंगा, मांग के नहीं खाऊंगा। तो मंदिर में बैठे ही है, वहां चूंकि भजन सत्संग हो रहा था। अब भजन सत्संग होते होते प्रसाद वितरण का समय आया। प्रसाद वितरण होने लगे, खीर बने हुए थे। सभी लोगों ने जम के खाना खाया, मतलब भंडारा खाए लोग, पूड़ी हलवा सब्जी जो भी होगा भंडारे में खाए। इन बेचारे को, मैं क्यों, उन्होंने व्रत कर रखा था कि हम मांगेंगे नहीं। ये वहां बैठे हुए थे, सोचे हमें भी मिल जाएगा, तो खुशी थे अंदर अंदर कि चलिए हमें तो प्रसाद मिल जाएगा, हम प्रसाद खा लेंगे, मेरा हो जाएगा। लेकिन इन बेचारे को मिला नहीं, प्रसाद खत्म हो गए। तो माघवेंद्र दास जी ने भी अंदर ही अंदर, अब चूंकि वृद्धा थे, बूढ़े थे ही, थके हारे थे ही संत महात्मा, ये वहां से निकल करके, मंदिर से निकल करके, और गांव के बाहर, गांव में ही कहीं पेड़ उड़ होगा, वहां जाके बैठ के और राम राम करने लगे, हे कृष्ण करने भजने लगे। इधर पंडित पुजारी भी गर्भगृह में सफाई करने के बाद मंदिर में ताला लगाए, और शयन करने के बाद ताला लगा के गुरु जी भी चले गए, पुरोहित जी भी। चूंकि भगवान भक्त के अधीन होते, भगवान दौड़े दौड़े आते, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से आप उनको चाहेंगे उस तरीके से भगवान मिलेंगे। हमें उतनी उत्कांक्षा बढ़ानी चाहिए अपनी। हम लोग कहते हैं ना कि बिना भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी खट्टी माला, ये गलत बात है। बल्कि भूख में तो और आदमी जल्दी जल्दी करता है कि जय राम श्री राम जय राम करना चाहिए, और हम छोड़ देते कि ना चलिए खा करके करूँ। तो चलिए, ये तो बात की बात हुई, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इस प्रकार माधव दास जी और जोर जोर से हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय का जाप करने लगे, हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतने में रात्रि बीत रही है। उधर पुरोहित महाराज जब सोने के लिए गए, कुछ सोए, थोड़ी देर बाद उनको आंखों में नींद आ गई। तो भगवान उनको दर्शन दिए सपने में, कह रहे महाराज उठिए, हमारा एक भक्त भूखा हुआ है, आप उसको कुछ खिलाए क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा कि महाराज अब कुछ तो है नहीं, बचा ही नहीं, तो मैं कहाँ दूँ, और मुझे क्या पता। तो ना जाइए और उनको कुछ खिलाइए हमारे भक्त को। और वो वहीं पर है, उसी गांव में बैठे हुए हैं अकेले पेड़ के नीचे। तो ये बोले कि प्रभु जी, मैंने सब साफ सफाई करके धो धा करके आपको शयन करा करके मैं आया हूँ, तो कुछ नहीं बचा। बोले आप जाइए तो सही, हमारा भक्त भूखा बैठा और हम कैसे बैठे सो जाएंगे। आप आइए, मंदिर में जाइए, गर्भगृह खोलिए, गर्भगृह में जरूर आपको कुछ ना कुछ विग्रह के पास मिलेगा। अब ये बात है, जब उन्होंने सुना कि हमारा भक्त भूखा है, रो रहा है भूख से, और हम कैसे सोएंगे, तो प्रभु पुजारी जी भी रोने लगे। भगवान की इतनी विकल व्यवस्था हुई, उनकी अवस्था जो हो रही थी वह देख करके पुजारी के दोनों नैनों में अश्रुपूर्ण अविरल धारा बहने लगी, और रोते रोते बोले कि अच्छा प्रभु मैं भी जाता हूँ। और तुरंत वो नहाए और नहा करके मंदिर पहुंचे। जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला
तो देखे कि यहाँ तो कुछ है नहीं। गर्भगृह में जाकर के देखे, खोजे कि शायद यहाँ कुछ रखा होगा। तो जो ठाकुर जी का जो असली मंदिर मूर्ति होता है, विग्रह जो है, वहाँ पर पीला उनका पगड़ी बांधा हुआ था। वो पगड़ी धीरे धीरे उठने लगी और वहाँ एक पात्र में खीर उनको दिखाई दिया। खीर दिखाई दिया, हाथ में लेकर के आए और माधव गिरदास गिरी जी महाराज को दिए और उनके पैरों पर पड़ करके क्षमा मांगी और सारी वृतांत उनका कह दिए कि ऐसे ऐसी बात है। मैं तो जाके सो चुका था और प्रभु जी हमें यहाँ भेजे। तब जाकर के माधव दास जी ने प्रसाद ग्रहण करने से पहले ही बोले कि ये गोपीनाथ महाराज नहीं है, आज से इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर पड़ेगा। और उस दिन से उस मंदिर का नाम गोपीनाथ खीर चोरा पड़ा, जो आज भी उड़ीसा में है। वहां पर दर्शन करने के लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी जाने से पहले। इस तरह से देखिए भगवान कितने अपने भक्त को मदद किए, भोजन दिए। तो हम भी जब अपने प्रभु के ऊपर अपने आप को छोड़ेंगे तो हमारी भी नैया पार जरूर करेंगे। चलिए इस प्रकार वाणी विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमः। गोपीनाथ मंदिर की जय हो।